प्लेट इंटीग्रल कैलकुलस आता है आपका एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। देखिए ऐसी वैसी कोई डिफिकल्टी तो नहीं है कोई? नहीं सर, इसके तो ठीक से ही आ रहे थे क्वेश्चन। 2022 के किए थे मैंने, 19 से 22 के बीच के। ठीक हो गया। देख लो अगर कोई डिफिकल्टी हो। तो आंसर तो नहीं आंसर नहीं आ रहा है क्या सर? सर ये वही वाला क्वेश्चन है, कौन सा वाला, कौन सा नंबर का, इधर है सर, इधर 30 इधर सर ये टी पुट करेंगे यहाँ पर साइन एक्स को कोस एक्स टी पुट करेंगे, पिक्चर सॉल्यूशन कुछ नहीं है, ये पाई में आंसर है, ये मैं आपको कौन क्लियर करें? 02 पाई/2 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल टू चला गामा फंक्शन लगाना। गामा फंक्शन लगाऊं? हाँ सर। देखिए गामा फंक्शन से बनेगा गामा 2 और ये बनेगा गामा 9। हाँ गामा m+1 2 गामा m+n+2 बाई 2। गामा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसकी 8 फैक्टोरियल, 8 2 10 और 1 11, कितना आ जाएगा ये 11/2। तो 11/2 को जब तोड़ना शुरू करेंगे कैसे टूटेगा? 9/2 7/2 5/2 3/2 और क्या आएगा फिर उसके बाद 1/2 और √5, यही बनेगा ना? नहीं 1/2 गामा हाफ, और गामा हाफ का होता है √5। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तो ऊपर आ जाएगा, इंटू 8 7 6 5 4 इंटू 3 अपॉन ये √5 नीचे है 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और 3 2 जा 3 3 जा, और 4 दूनी 8 64 और गुना 32 32 64 का सही बनेगा। सर इसमें साइन आपने बताया था n+1/2, इसकी साइन की पावर m+1/2 है ना यहाँ पे, यस सर, तो 1 आ रहा है। ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ऐसा होगा ना? यस सर। तो 2/2 1 आएगा तो उसका तो 1 ही आ गया। ये क्या आएगा? गामा 9/2, यस सर। ठीक, अपॉन और ये 8 और 2 10 और 1 11/2 गामा 2 पहले होगा इससे, ठीक है। तो ये तो गामा 9/2 तो जुगा तो लिख लो 2
गामा 11 क्या लिख सकते हैं, 9/2 गामा 9/2, तो इससे से कट जाएगा, फिर ये कितना जाएगा, ये 2 से 2 तो 1/9 आ रहा है। गड़बड़ कहाँ है, 1 + 1/2 8 + 1 9/2 2 गामा m + n + 2, इससे क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा 1 मिनट, अगर हम इसमें cos x = t मान लें तो क्या हो जाएगा, माइनस sin x dx = क्या हो गया, dt, यानी कि इसके इक्वल टू माइनस dt आ गया। लिमिट रखें, अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, x 0 तो t की वैल्यू 1, और x की वैल्यू अगर π/2 है तो t कितना आ जाएगा, तो लिमिट होगी इसकी, तो ये आएगा -1 to 0, ठीक है। sin x cos x क्या हो गया, dt, और ये होगा t की पावर 8, ये बन गया। लिमिट अगर इसकी रिवर्ट भी कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो फिर ये 0 to 1 t की पावर 8 और dt, तो ये हो गया t की पावर 9/9 और 0 to 1, तो 1/9 आ रहा तब भी, इससे भी 1/9 है, गामा फंक्शन से भी 1/9। और आंसर क्या है, क्या ने सोल्यूशन की आवाज का पाई में नहीं बना, पाई में कहाँ पे, गामा फंक्शन से किया शायद इसने। नहीं किया तो कर तो गलत रखा है, 2007 का है। हाँ तो इसने गलत कर रखा है ना, भेड़ रखा है। यहाँ साइन की पावर 1 है ना, हाँ इसने साइन की पावर 0 मान रखी है। अच्छा, तो 1/2 का किया हुआ इसने, सही है। भाई एक बात बताओ, जब साइन एक्स लिखा हुआ है, क्या हम यहाँ, क्योंकि जो गामा फंक्शन हमने बताया था 0 to π/2, पता है कार्तिक गामा फंक्शन का, ये x और cos nx अगर इस फॉर्म में है, लिमिट तो 0 to π/2 कैरी करती है, और साइन की पावर m है, cos की पावर n है, dx है, तो इसका फार्मूला ये था कि गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस ठीक है। और हमें बताया था कि जो गामा n + 1 की वैल्यू होती है वो फैक्टोरियल n होती है, और एक बताया था कि गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, ठीक है। लड़ाई सॉल्यूशन में यही है कि अब मुझे बताओ साइन की पावर कितनी है, यहाँ 1 है ना, 0 तो नहीं है ना। हाँ अगर बाय द वे साइन एक्स ना ही हो, सिर्फ 0 to π/2 cos 8x dx हो, तब ये जो आंसर आ रहा ना वो आंसर आएगा, इन्होंने जो दिया। अब हमने अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई कैसे किया, क्योंकि अगर हमने गामा फंक्शन से निकाला उससे वैल्यू कितनी आई थी, निकाल देता है एक बार हो। पहला क्या बनेगा, गामा 1 + 1/2, दूसरा गामा 8 + 1/2 अपॉन 2 गामा m कितना है 1, 8 + 2/2, ठीक, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा गामा 1, ये कितना आएगा गामा 9/2, ये आएगा 2 गामा 11/2, ठीक। और 11/2 कैसे लिख सकते हैं हम, 9/2 गामा 9/2,
क्योंकि गामा एन प्लस बराबर एन फैक्टोरियल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन गामा एन। एक -1 करके 2 बार लिख सकते हैं, यानी कि हम 3/2 को लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2। 5/2 कैसे लिख सकते हैं 3/2 गामा 3/2। आगे एक एक करके ब्रेक कर सकते हैं ना हम इस फार्मूले से, ठीक है। ऊपर का गामा 1 की वैल्यू तो 1 होगी, ये गामा 9/2 गामा 11 को क्या लिखेंगे 9/2 इंटू गामा 9/2। गामा 9/2 से ये कैंसिल, ये 2 पर गया, नहीं 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 9, तो 1/9 आ गया इससे भी। क्या हमारा मेथड गलत है? जब 2 डिफरेंट मेथड से गए हम, दोनों का आंसर क्या आया सेम आया। और जब हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो इंडेफिनेट इंटीग्रल होता है उसके आंसर वेरी कर सकते हैं, अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसका यूनिक आंसर आता है, एक ही आंसर आता है। बस और तो नहीं कोई। एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन पढ़ा पहले? तुम्हारा क्या सीन है, तुमने तो छोड़ दिया था वही? नहीं सर, इन पढ़ा तो था पर वो बात नहीं थी पढ़ने, बस इस करके पढ़ा था कि पढ़ रखा, पेपर में जाके वैसे करना कुछ छोड़ रखा। देखिए ये टॉपिक जो है बीएससी में भी है आपकी, और इसमें से मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन तो आराम से पूछ ही लेगा आपसे। एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है ही है, वो अलग बात है कि वो कितना मुश्किल पूछे या आसान पूछे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर वो एक सामान्य से थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ ले तो कम से कम उसको हम कर लें। और इसमें अगर हमें ग्राफ्स की प्रॉपर जानकारी अगर हमें हो जाए तो हम क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए अब तक हमने पढ़ा, एरिया पढ़ा है आपने अब तक क्लासेस में। मान लिया ये स्क्वायर है, इसका एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। कोई रेक्टेंगल दे दिया एल बी, इसका क्या हो गया एल बी निकल गया। कोई ट्रायंगल है, इसका भी निकाल लोगे। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका भी निकल जाएगा। पैरेललोग्राम है, इसका भी निकल जाएगा। रोम्बस है, इसका भी निकल जाएगा। काइट बनती है, काइट वाली फिगर, उसका भी निकल जाएगा, ठीक है। ट्रिपेजियम है, उसका भी है, उसको अलग अलग देख करके हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत यह है अगर आपको इस तरह का कोई रीजन दे दिया, इसका एरिया क्या है, इसका कैसे निकालना है? समस्या इसकी एरिया क्या है, इसका एरिया निकलेगा बाई इंटीग्रेशन। कैसे निकलेगा? बाई, वो कैसे होगा उसको आप समझिए। सबसे पहले हम एरिया की ही बात कर लेते हैं। ये x है, ये y है, ये 0 है, ये आपका कोई कर्व है y = fx, ठीक है। ये x = a है और ये x = b है। ये क्या है? ऑर्डिनेट है, अबसिस्सा है। x = a, लिमिट्स तो हैं। x = a यही है ना, या ये पॉइंट x = a है। y के पैरेलल है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अबसिस्सा बोलते हैं, ठीक है। तो
इस अगर हमें एरिया को फाइंड आउट हमें करना है, लिमिट सेंस की x इक्वल टू a से b, यानी कि ये जो हमारा कर्व है, ये फंक्शन है, ये a टू b तक जाएगा, ठीक है। y का मतलब क्या है, अगर मैं इस पॉइंट को नोट करूँ, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ले लूँ, तो यहाँ पे तो y और x दोनों कोऑर्डिनेट चलते हैं, यानी कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या चलते हैं, x और y। x क्या होता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, y क्या होती है ये वाली डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ इस किसी भी पॉइंट पे एक बारीक सी स्ट्रिप ले लूँ, जितनी भी बारीक आप ले सकते हैं, मिनिमम इनफाइनेटिसिमल, यानी कि जीरो के आसपास भी इतनी बारीक आप एक स्ट्रिप ले सकते हैं। इस स्ट्रिप की ये जो लेंथ है कितनी है, y है नहीं है, एग्री करते हो उससे? ये इसकी जो ब्रेथ है, चौड़ाई जो है, इस चौड़ाई को भी बहुत ही कम होगी ना, जब हमने ब्रीक ब्रीक स्ट्रिप काट ली इस एरिया में से, तो ये भी इनफाइनेटली मतलब बहुत ही छोटी सी है, तो उसको मैं मान सकता हूँ मैं dx, मान सकता हूँ नहीं भाई, चौड़ाई इसकी dx है और लंबाई y है, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप का कितना हो जाएगा, ये जो स्ट्रिप मैंने कट की है इसका एरिया कितना होगा, ये होगा नहीं, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू y dx होगी ना। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं इसी स्ट्रिप को यहाँ से मान लूँ जरा सा, यहाँ भी तो ये क्या है, ये y है, ये dx है, ये तो y dx ही होगी ना सारी ब्रीक ब्रीक। और मैं कह रहा हूँ कि मैं इस स्ट्रिप को यहाँ से लेकर ऐसे चलता जाऊंगा, कहाँ तक, b तक, यानी कि x इक्वल टू a से b तक जितनी स्ट्रिप काटूंगा मैं सारी, उनका जो सम्स होगा वो उसका टोटल एरिया आ जाएगा ना। सारी स्ट्रिप्स का एरिया अलग अलग निकाल के सारा को जोड़ दूं तो टोटल का आपका जो है एरिया आ जाएगा। अब इस एडिशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, x इक्वल टू a टू b, और ये छोटी छोटी स्ट्रिप, इसका मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेशन हमने a टू b y dx करते हैं, y dx ऐसी ऐसी स्ट्रिप जो a से b तक चली और उनका हमने सम कर दिया, क्योंकि ये साइन रिप्रेजेंट आल्सो समेशन, समेशन का मतलब भी होता है, ये इंटीग्रेशन का मतलब समेशन जोड़ना भी है, दूसरी भाषा में इसको हमने इंटीग्रेशन कर दिया, यानी कि ये साइन रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि हमने ये जो इतनी स्ट्रिप बनी थी a से b के बीच में, उनको सबको हमने ऐड कर दिया। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान ये रखना है, अगर यहाँ y है, लिमिट जो होंगी, अगर ये dx है तो यहाँ भी x की लिमिट होंगी, ये भी x की लिमिट होंगी, यानी कि हमने अब जो बाउंडेड रीजन जो है x फंक्शन और जो दो ऑर्डिनेट्स हैं इनके बीच का जो एरिया है उसको रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट a टू b y dx। अगर यहाँ x है तो ये लिमिट x इक्वल टू a और x इक्वल टू b की होगी, और यहाँ फंक्शन आएगा बीच में y, लेकिन अल्टीमेटली ये भी y क्या आएगा, फंक्शन ऑफ x, यानी कि अल्टीमेटली आपका इंटीग्रेशन ऐसा होगा x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b फंक्शन ऑफ x और dx। अब सारी चीजें x में होगी ना, तब इसका इंटीग्रेशन होगा, अगर कहीं y है तब इसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है? ये तो आपका जो हम एरिया बाउंडेड रीजन निकाल लेंगे। एक कंडीशन ये है, जब एरिया बाउंडेड बाय x एक्सेस एंड कर्व एंड बिटवीन ऑर्डिनेट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू, क्लियर हो गया? x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ऊपर है हमारा कर्व और नीचे हमारी x एक्सिस, तो हमारा बन गया y dx। इसी के अगेंस्ट अगर कोई डायग्राम लिखना तो नहीं इसमें से कुछ, अगर यहाँ की बजाय डायग्राम
y इक्वल टू a2 y इक्वल टू b चले और ये फंक्शन होगा x इक्वल टू एफ वाई, ये स्ट्रिप क्या हो जाएगी आपकी x और ये हो जाएगा डी वाई। तो इंटीग्रेशन लिमिट क्या चलेगी y इंटू ए टू बी एक्स डी वाई। समझ रहे? यस सर। y इक्वल टू ए टू बी फंक्शन ऑफ y और डी वाई, यानी कि जब y x और कर्व के बीच का एरिया हो तो लिमिट्स y की होंगी। क्लियर है? यस सर। जब y x और कर्व के बीच का एरिया हो तो लिमिट्स विल बी इन y ऑफ y, और अगर एरिया x x के बीच है तो लिमिट्स होंगी x x के। जब x x के और कर्व के बीच का एरिया होगा तो सारा फंक्शन किस में होगा x में, और जब y x के और कर्व के बीच में होगा तो सारा जो भी हमारा इंटीग्रेशन बनेगा वो सारा होना चाहिए y। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलिए अब हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है जब क्वेश्चन हमें देगा वो, जैसे कि सिमेट्री। भाई जो फिगर बनेगी उसकी सिमेट्री क्या है? सिमेट्री का मतलब जानते हो क्या होती है? बताओ, सिमेट्री किसको बोलते हैं? हमारे टाइम में तो मैथमेटिक्स में ये हमने सिमेट्री बहुत ही बीएससी में पढ़ी थी। अब तो 4th क्लास से सिमेट्री पढ़नी शुरू कर दी। देखो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिंपली मान ली ये फिगर हमने ऐसे बना दी, तो अगर हम इसको मिरर में देखें तो जैसे इधर है ऐसे ही सेम, यानी कि एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए। ठीक है, इस लाइन से इधर अगर मान लिया ये ऐसे बन रहा तो ये भी ऐसे ही बनना चाहिए, तो हम सिमेट्रिकल कहेंगे। ऐसा ना हो कि ये तो इसका इधर का लूप छोटा है और इसका लूप बड़ा, क्या है सिमेट्रिकल हो गए? नहीं हुए, यानी कि एक लाइन के दोनों साइड सेम हो। अब सिमेट्रिकल क्या होगा, यहाँ पर अगर बात करूं, मान लिया कोई कर्व ऐसा है, जैसे ये एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स के ऊपर जैसा है, नीचे भी ऐसा है, तो इट इज सिमेट्रिकल टू एक्स एक्स, यानी कि एक्स के दोनों तरफ सेम है। सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस, ऐसा पॉसिबल है ना? पता लग जाएगा। या ऐसा हो सिमेट्रिकल टू क्वाड्रेंट, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है आपका सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, नंबर 1 सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, पावर ऑफ y इज 2। यह कह सकते हैं अगर y रिप्लेस बाई माइनस वाई और फंक्शन रिमेन अनचेंज। समझे? ये तो y की पावर 2 हो या y की जगह माइनस वाई रखें तो फंक्शन सेम रहे, तो सिमेट्रिकल किसके होगा? एक्स एक्स के। वाई स्क्वायर 4ax है, पैराबोला का है, y की जगह माइनस वाई रख लो, या कहूँ कि y की पावर अगर 2 है तो एक्स एक्स के सिमेट्रिकल है। तो हम देख सकते हैं ये बनता है, हो गया एक्स एक्स सिमेट्रिकल। इसी के अगेंस्ट अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, x की पावर 2 है, तो किसके सिमेट्रिकल हो गया? y के हो गए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब है तीसरा, इस चैप्टर को आज घर पे जाकर 3-4 घंटे पढ़ना तो बात के साथ।
खत्म हो जाएगा ये, मैं तो खत्म करूँगा ही आज। अब है सिमेट्रिकल अकॉर्डिंग y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू कौन सी x होती है, ये इस लाइन के सिमेट्रिकल हो। मान लिया यहाँ ऐसे बना ये, तो हो सकता है ये इधर भी ऐसे बन जाए, ठीक। इसके सिमेट्रिकल अगर हम y की जगह x रख दें, x की जगह y रख दें और फंक्शन सेम रहे, तब भी हम कहेंगे y इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिकल है, ठीक है। इसी तरह अगर सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू माइनस एक्स, तो x की जगह माइनस वाई, y की जगह माइनस एक्स रखेंगे, सेम अगर चेंज नहीं हुआ तब से। अच्छा, सिमेट्रिकल अपोजिट क्वांटिटी इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज अनअल्टर्ड व्हेन x एंड y आर रिप्लेस। अगर x और y को माइनस एक्स और माइनस वाई लिख दें और तब भी फंक्शन सेम रहे, तब वो अपोजिट क्वाड्रेंट के सिमेट्रिकल होगा, जैसे मैंने बताया था। जब एसिम्प्टोट पढ़ोगे ना कैलकुलेशन बीएससी में, आएगा सबसे टफ है वो एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट को हिंदी में बोलते हैं अनंत स्पर्शी, जो कि इनफाइनाइट पे जाएगा, उसको टच करता है। हाँ सर, वो यूं करके ग्राफ बनवाया था, उसके सीधी लाइन जा रही थी, वो समझ गया चैप्टर को। ये आ गया। अब देखो मैं डायरेक्ट बताता हूँ क्वेश्चन पे, ये चीज तो मैंने समझा दी, यस सर, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है चलो जी, ये तो हो गया। दो कंडीशन आपको बता दी, एक तीसरी दो कंडीशन तो मैंने बताई ना, वो एक्स एक्स और कर्व के बीच का एरिया, यस सर, वाई एक्स और कर्व के बीच का एरिया। तीसरी एक कंडीशन, इस तरह का एरिया भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, वो नीचे यहाँ पे होगा। इसका एरिया निकाल लेंगे, लेकिन जब इसका एरिया निकाल लेंगे वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होता, तो हम क्या लेंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, यानी कि उसको माइनस को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, राइट। इसी के साथ अगर ये कर्व आगे भी चले जाए, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, तो दोनों का अलग अलग हम निकाल लेंगे और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे। मान लिया लिमिट ये x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी है, क्या हम सारे का इकट्ठा निकाल सकते हैं इसका? बताओ। हम इसको यहाँ ब्रेक नहीं करते। मान लिया पॉइंट सी है, यस सर, अगर मैं सीधा कहूँ कि इस फंक्शन की y, ये y बराबर एफ एक्स है, y dx लिमिट है a टू b, मुझे ये रीजन निकालना है, ये वाला सारा, तो क्या मैं इसको a टू b डायरेक्ट करके निकाल सकता था? ये टूटेगा ए से सी और सी से, क्यों तोड़ रहे हैं? नेगेटिव आ रहा है। हाँ, क्योंकि अगर मैं इसको ना ब्रेक करूं और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ना लूं, तो जितना एरिया निकाल लेंगे ना, इस वाले एरिया में से माइनस हो जाएगा। सिर्फ इतना सा एरिया का हम निकाल इतनी ये वैल्यू आएगी सिर्फ, बाकी वो सारा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इसलिए हमें नेगेटिव के लिए ब्रेक करना पड़ेगा। समझ में आई? यस सर, या और ग्राफ ऐसे चल रहा और मुझे कहे कि इस से लेके एक्स एक्स, तो ये होगी, ये क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, लिमिट्स होगी, मान लिया कि चले x इक्वल टू यहाँ a है और ये x इक्वल टू b है, और इसके बीच का हमें एरिया निकालना। तो क्या करेंगे, हमें नेगेटिव वालों का अलग निकाल लेंगे, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग, तब उनको ऐड करेंगे, इकट्ठी लिमिट नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ x इक्वल टू माइनस ए मान लिया, ठीक है भाई।
ये x इक्वल टू बी है और हमें x इक्वल टू माइनस ए टू x इक्वल टू बी के बीच एरिया फाइंड आउट करना। कौन सा? ये भी निकालना, ये भी निकालना। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करके निकाल लेंगे इसका? 3 में क्यों करें? ये तो सीधा ही जाएगा, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं। ये पॉइंट निकाल लो, ठीक है एक तो यहाँ से ये और एक। ये अगर डायग्राम समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा, और डायग्राम समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन भैया नहीं होगा। Find the area of circle इसका एरिया निकालना हमें। सर्किल निकालिए, कितना समझ में आया? निकाल दो एरिया। ये वाला ही तो निकाल लेंगे ना। ये निकाल लेंगे, 4 कर देंगे। हाँ तो इसमें रेडियस क्या होगी? y का फंक्शन बना ले, x का फंक्शन बना ले, y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस हाँ इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस हाँ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। देख रही हूँ। सबसे पहले मान आ गया इसमें, ठीक है, क्या करते हो? हाँ ये अच्छा एरिया इसका फॉर्मूला ये रहा x/2 अंडर रूट जो है वो इक्वल टू कहाँ है इसमें वो हमारे नाम मुझे मेरे नाम की लिखी बात नहीं। प्रिंट हो गया है हाँ हाँ आज 3 है ना। तू भी लगाना अपनी परसेंट कहाँ की तो मुझे सही हो गया? ये सर फोन हाँ फोन आपका बज रहा था? यस सर दूसरा नहीं होता, दूसरा बजने का। मेरा ऐसे भी ना लिमिट ऐसे भी ना 0 से ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ नाम लिख दो इसमें।
साइन इनवर्स 1 पाई/2 sin inverse वन पाई बाई ए स्क्वायर पाई/4 ए स्क्वायर पाई/4 ना ए स्क्वायर पाई अपोलो 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या ये नहीं किया ना समझ। पूरे साल का मान बना अच्छा 4 से बना के सर करना ही थे हाँ, हाँ। पाई स्क्वायर ये बता जब रेडियस तो उसकी ए है ठीक है फिर एक्स वाई क्या है एक्स वाई फंक्शन एक्स और वाई का इतना ही इसे वाई का फंक्शन बना लो एक्स का बना लो कुछ ही करते हैं लिमिट अगर वाई का बनाओगे तो वो एक दूसरे से चलने लगेगा बस एक्स यहाँ वाई हो जाएगा इक्वेशन ही तो कर दो हाँ देखो इसमें अगर हम देखते हैं नॉर्मली ये होता है हमारा सर्किल सिमेट्रिकल एक्स एक्स के भी है और वाई एक्स के भी है। ये 0.00 है, ये ए है, ये माइनस ए है, ये भी ए है, सारी ए है ना इसकी साइड ए। किसी एक क्वाड्रेंट का निकाल दो आप, यस सर स्ट्रिप ये चलेगी ठीक है। जब इस तरह से बनाएंगे तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा उसका, एक तो 4 आएगा 0 to a y dx। y की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे इससे, y की वैल्यू क्या आ जाएगा √a² माइनस x²। तो यहीं पर आ जाएगा ये 4 0 to a √a² माइनस x² dx। इसका फार्मूला क्या हो गई, इसका फार्मूला बताओ x/2 अंडर रूट ये एज इट इज a² माइनस x² प्लस ए स्क्वायर बाई 2 हाँ साइन इनवर्स एक्स बाई ए साइन इनवर्स x/a। इसमें लिमिट आप 0 to a पुट कर दोगे, a/2 ये तो 0 हो जाएगा, ये तो खत्म सारा। ये a²/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2। यस सर इनसे ये कैंसिल, तो क्या आ गया πa², क्योंकि यहाँ रेडियस कितनी है r²। तो ये ऐसे निकलता है सर्किल का। यहीं पर यार इलिप्स है, अगर ये इलिप्स होता है ना ए बी, तो उसका जो एरिया आता है वो आता है πa बी। ए बी की जगह वो 2 3 दे सकता है, 3 2 दे सकता है, यहाँ 3 हो सकती है, कुछ भी इस तरह से हम ये डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन और है, ये कह रहा है एरिया बिटवीन लाइन क्या है y = 3x + 2
and ordinate x equal to -1 to x plus 1। ये जरा इसका मुझे ग्राफ बना के देखो। क्योंकि ग्राफ बनाना आना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्ट बनाओ इसका, वैसा ना बनाओ। फिर अपने से आप यूँ करने का। ऐसे सारा सही ऐसे सारा ऐसे कैसे पुट कर लगाऊं? देखिए, इस तरह का जब क्वेश्चन करना हो, पहले हम अगर इस लाइन को ड्रॉ कर लें, ये हमारे पास है लाइन, हमारी है y इक्वल टू 3x प्लस 2। ये तो हमें पता है कि ये लाइन ऐसी जाएगी। अब ये जाएगी कहाँ से ये नहीं हमें पता। अगर इसमें x इक्वल टू 0 रखूँ तो y इक्वल टू कितना आएगा 2। यानी कि अगर मैं इस तरह 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3, ये माइनस के हो गए। x0 एक पॉइंट तो हमारा ये मिलेगा, एक तो यहाँ से पास होगी। x को देख लेते हैं कहाँ टच करती है, तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2/, यानी कि यहाँ पे कहीं एक पॉइंट ये हो गया, इन दोनों को मिलाएं तो ये बन गया आपकी। ठीक है, अब किस किस के बीच में कह रहा है, x इक्वल टू -1, -1 ये है ना, यहाँ को ले लो माइनस, ये -1 इसके बीच में और 1 के बीच में, ये एरिया फाइंड करना। तो एरिया कौन सा निकलेगा, एक तो ये निकला और बाकी ये। तो लिमिट्स क्या चलेंगे इसकी, लिमिट्स पहली तो होगी -1 to -2/3 और वो फंक्शन जुगा तो 3x प्लस 2 dx, दूसरी लिमिट -2/3 to 1 और ये 3x प्लस 2 dx। ठीक है सर, ये x की माइनस ये कैसे पता चलेगा, मतलब क्या कि y इज इक्वल टू 0 पुट किया तब इसकी वैल्यू -2/3 आई जैसे? हम देखेंगे ना, पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना। अच्छा, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये तो हमें पता है कि हमारी जो y इक्वल टू x लाइन है वो ऐसे जाती है। ये सर
स्ट्रेट लाइन है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वाई को कहाँ टच करती है। तो वाई को जहाँ टच करेगी, यहाँ एक्स तो जीरो ही होता है ना, तो एक्स की वैल्यू जीरो रखी, तो वाई को टच कहाँ कर रही है, वाई इक्वल टू 2 पे। फिर हम देखते हैं कि एक्स को कहाँ टच कर रही, तो एक्स को टच करने के लिए एक्स एक्स पे वाई जीरो होता है, वाई जीरो रखेंगे तो एक्स को कहाँ टच कर रही है, -2/3 पे। तो 2 पॉइंट हमें मिल गए, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे स्ट्रेट, ये बनी हमारी लाइन, तो ऐसे इधर आगे बढ़ जाएगी, ऐसे ही ये इधर चली जाएगी। अगर हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते फिर एरिया निकलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, अब जो ये एरिया आएगा ये कैसा आएगा, माइनस, तो उसको लगा देंगे हम इस पर मोड। एक क्वेश्चन और है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई, ठीक, और फंक्शन है y इक्वल टू 4। अब इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ पूरा नहीं बना रहे आप, जितनी सी लिमिट चाहिए। 2 पाई तक ही तो वैल्यू जीरो था। इसमें और क्या है?
कोस एक्स का जो ग्राफ होता है, और इसके जो यहाँ से ध्यान रखो कि ऐसे स्टार्ट होता है -π/2 2π/2, फिर 3π/2 समझ में आ रहा? ये हमारा ग्राफ बनता है। इसने पूछा 0 to 2π कहाँ है, यहाँ रहना है 4π/2। यस सर इसके और इसके बीच का एरिया निकालना है, यानी कि ये। और इसके इस ग्राफ की लिमिट 3 जगह ब्रेक होगी। एक तो 0 to 5/2 π/2 cos x dx प्लस फिर 5/2 π/2 से लेके 3π/2 cos x और dx, ये माइनस आएगा तो इस पे मोड़ लगा देंगे, प्लस फिर 3π/2 to 2π cos x और dx। तीन ग्राफ हैं। ठीक सर इसके ग्राफ विद लिमिट आप तैयार कर ले, sin x cos x और 10x tan x तीनों के ग्राफ। cos x का मैंने बता दिया, अब तो हो जाएगा नहीं। यस सर हो रहा है 0 π/2 2π/2 3π/2 4π/2 5π/2 6π/2 7π/2 8π/2। ठीक है, तो ये किसका है, ये 2π/2। साइन का यहाँ से स्टार्ट होता है, कोस का सिमेट्रिकल होता है इतने पे, यहाँ पे बस इतना डिफरेंस है। उसी के साथ जो पॉइंट्स कट हैं, अब कोस क्या है, कोस एक्स एक्स को कट करता है कहाँ पे, π/2 पे, साइन करता है पाई पे। y इक्वल टू क्या होता है, ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स। एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होगी, 0 जब y 0 हो गया, एक तो ये आ गया। दूसरा y की वैल्यू और 0 कहाँ आएगी, साइन 0 का मान 0 होता है, और फिर किसका मान होता है 0, साइन पाई का मान 0 होता है, फिर 2π का मान 0 होता है, फिर 3π का मान 0। यानी कि जहाँ पाई 2π 3π आएंगे वहाँ ये एक्स एक्स को कट करेगा। यस सर इसी तरह कोस एक्स के निकाल लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ग्राफ बन जाएगी। एक दूसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है आपको, एक तो y इक्वल टू एफ एक्स दे दिया, ठीक, कोई एक ग्राफ ऐसा भी दे दिया, ये हो सकता है x इक्वल टू जी एक्स दे दिया, और ये वाला एरिया पूछ ले लिमिट्स के बीच में। तो उसमें क्या करते हैं, अपर कर्व के ग्राफ में से लोअर का माइनस करते, लिमिट मान लिया x इंटू ए एक्स इंटू बी। इसको ऐसे समझ लो, जब हम इसका निकालेंगे तो ये सारा निकलेगा, यस सर जब इसका निकालेंगे तो सारा निकलेगा, इस सारे में से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ना बीच वाला। यस सर यानी कि तब इसका जो एरिया होगा ए टू बी वाई माइनस एच डी, या उसको y1 मान लूँ, इसको y2 मान लूँ, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2 डी। ठीक है, ये चीज़ मैंने एक और बता दिया आपको। मान लिया कोई ये इस तरह का अगर आ जाता है,
ये दोनों अपोजिट ऑब्सोल्यूट करके ऐड कर देते हैं। ठीक है। यस सर। परसों तो आपकी यहाँ छुट्टी रहेगी, यहाँ कोई कार्यक्रम है भाई, ठीक है। ओके सर। कल का हेलो हेलो हेलो, अभी नमस्ते। हाँ जी। अच्छा, निकल गया आप वहाँ से? अच्छा, मैं तो सहारनपुर हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक। ओके। सहारनपुर से जो हिंदी, उसका अटेंडेंस लगेगी तेरी, तेरे को जाना पड़ेगा। जल्दी बुला रहे तेरे को, मेरे को वहाँ से बोल दिया। जा रहे तो यस सर। चलो ठीक है, बस जो भी अगर कोई डिफिकल्टी साइन कर लिए इसमें, यस सर, इस कर दिए, नाम लिख दिया मैंने। अगर कोई भी डिफिकल्टी हुई बाद में कभी पूछ ली। यस सर। सर फिर अगली क्लासेस का कैसे करना है? हो गए इसके तो 10 लेक्चर कंप्लीट। कल को देखते हैं, उसका मैं फ़ोन करके तुम्हें बता दूँगा। तुम्हें बता दो, नंबर तुम्हारे पे तो पाए कार्तिक का है ही, हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ। लेकिन परसों तो छुट्टी यहाँ रहेगी। ओके सर। नमस्ते। सॉरी भाई साहब,